भाई भाई साथ में बैठते हैं। जब दो भाई या चार भाई हों एक साथ बैठते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। भैया कह देना चाहता हूं या रोकियो ना इतना स्वागत आने करेंगे थोड़ी देर में। आप कहाँ भग रहे हो? वहां बैठो। जिस घर में मैं रुका हूं, जो संदीप के चाचा जी हैं, शास्त्री जी के घर में रुका हूं, उनके घर से एक दिन हमसे कह रही थी कि महाराज कछु होए, हमारे घर में कलिश बहुत होता है, यानी कि भाई भाई में एकता नहीं है। उस बारे में कह देना चाहता हूं भैया, भाई भाई में कभी बिगड़ती नहीं है, भाई भाई में कभी नहीं बिगड़ती। वो तो कब बिगड़ती है तुम पूछो तो हम बताएं। भाई भाई में कभी नहीं बिगड़ती, वो तो जब बिगड़ती है जब घर में कार्य मुर्गी आ जाती है, तुरंत बिगड़ जाती है। भैया भाई की बात आई है तो मैं भाइयों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से समझना। दो भैया थे, आपस में दोनों भैयाओं में बहुत प्रेम था। दो भैया हो या चार भैया हो, भैया में बहुत प्रेम होता है। कि न्यारे तो हो गए पर एकांत में मिलते थे वो भैया। जब छोटे होते हैं ना भाई, कितना प्रेम होता है। बड़े होते तो न्यारे हो जाते हैं शादी के बाद, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं होता। न्यारे होने के बाद भी प्यारे, भाई भाई का प्रेम कम नहीं होता। यदि घर में घरवाली कहती है क्यों भैया से बात करते हो, तो वो घर में बात नहीं करते हैं, वो बाजार में जाके भाई भाई से मिल लेते हैं, खेत में जाके भाई भाई से बात कर लेते हैं। पर मैंने देखा है भाइयों को मिलते हुए, बहुओं को पता लग जाती है तो उनके कान खींचना शुरू कर देती हैं कि हम न्यारे साजे हो गए, अब उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बीतता है, लेकिन फिर भी भैया आपस में घर नहीं मिल लेते, घर नहीं मिल पाते तो बाजार में मिल लेते, सड़क पे मिल लेते हैं, लेकिन भैया कभी अलग नहीं होते प्यारे। अब जो आती है ना वे घर में, पति पे तो इन दोनों की जब बहुओं की चलते ना, फिर भी अपने बच्चन में जहर घोलना शुरू कर देती है कि तुम्हारे चाचा न्यो है, तुम्हारे ताऊ न्यो है, उनने हमारे साथ बुरा किया, तुम्हारे ताऊ ने बुरा किया, बच्चों में जहर घोल देती हैं प्यारे। इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, बैर के बीज डाल दिए साहब बच्चों के अंदर, द्वेष करने लगे बच्चे। बच्चे भी बोलते नहीं है फिर चाचा ताऊ से। और इन दोनों परिवारों में जब भैयाओं का परिवार होता है, दुश्मनी हो गई प्यारे। बच्चों में भी ऐसी दुश्मनी हो गई प्यारे कि दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं फिर बच्चे। तो ये दोनों भाई जब भाई होते हैं ना, तो आपस में सोचते हैं, एक कहीं खेतों पे मिल जाते हैं, सड़क पे मिल जाते हैं, तो वो भैया आपस में बतराते हैं कि भैया घर की हालत खराब हो गई है, क्या करें। आपस में घर वाले लड़ते हैं, वो क्या करें, इसका समाधान तो करना पड़ेगा। जब बड़ा भाई होता है ना, सबसे बड़ा भाई, वो कहता है तुम घबराओ मत, किसी ना किसी दिन मैं परिवार को एक करके छोड़ूंगा, एक करके छोड़ूंगा। भैया एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई बुजुर्ग हो गया, लेकिन एक नहीं कर पाया घर को।
छोटे भाई थे, बड़े दुख हुआ करते थे कि हमारा परिवार एक कैसे होगा। धीरे धीरे समय बीता, बड़ा भाई बुजुर्ग हो गया, बड़े भाई के प्राण निकल गए, वो चल बसा। छोटे भाई रो के दौड़ने लगे और दौड़ने लगे, किधर जाने लगे? भैया के द्वार पे जाने लगे कि मेरा भैया खत्म होगा, आज तो मैं अपने भैया के द्वार पे जाऊंगा। तो जो छोटे भाई है ना, उनके बच्चों ने अपने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया और कहा खबरदार, उनके द्वार पे गए तो आज कमरे में बंद कर दिया, बाहर से साकल लगा दी और भैया वो अंदर ही अंदर भैया अंदर ही अंदर रोता है अपने भैया के लिए कि मैं कितना अभागा हूं जो अपने भैया के उठावनी में न जा पाऊं, अपने भैया के द्वार पे तेरे दिना तक ना बैठ पाओ, मैं कितना अभागा हूं और मेरे बच्चों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। रो रहा है, रोता है भैया पे। लेकिन भैया 13 दिन हो गए, बच्चों ने कमरे में से बाहर नहीं निकाला उस भाई को, और वो भाई रोता है अपने भाई के लिए कि मेरा भाई चल बसा, हम भाइयों में कितना प्रेम था, कितना प्रेम था। भैया 13 दिन हो गए, 13 में जब होती है पुआ होती है, खीर होती है, तो सांझ शुरू हो गई, सांझ हो गई, सांझ रात शाम के 8-9 बज गए और वो भाई रो रहा है कि मैं अपने भैया की पुआ ना खा पाया, कितना दुख कह रहा हूं। आज भैया जैसे ही सांझ हो गई, 8-9 बज गए, बच्चों ने वो साकर गेट की खोली कि अब ये कहां जाएगा, अब तो सब कार्य हो गया। लेकिन भैया उस भाई पे रोका नहीं गया, जीना पे चढ़ा। बच्चे बाहर गेट पे खड़े हो गए कि कहां बाहर जाएगा तो कहां से जाएगा। उस भाई ने क्या किया, जीने पे चढ़ा, छत पे चढ़ा और छत से कूदा खेत में और जाके जो भैया की जो पंगत चल रही थी ना, उस पे जो गांव वालों के जो काम कर रहे थे उनके जूते चप्पल उतरे थे, उन पे जाके बैठ गया छोटा भाई। और जो प्रसावृषि कर रहे थे उन्होंने कहा अरे ये तो उन बच्चों के चाचा हैं और ये जूतों पर बैठे हैं। आज उन्होंने साग की खीर की बाल्टी वहीं रखी और दौड़े हैं उन बच्चों की तरफ, किन की तरफ, जिनके पिता खत्म हो गए थे। और उन गांव वालों ने जाके कहा बाबले हो, ने कहा शर्म करो, तुम्हारा चाचा, खास चाचा, और जूतन पे बैठ के पुआ मांग रहे हो, ने शर्म करो। उन बच्चों ने सुना कि हमारे चाचा आए हैं आज हमारे द्वार पे, तो बच्चे दौड़े हैं चाचा के पास और चाचा से कहा चाचा हम आपको प्रणाम करते हैं, आप इतने दिन कहाँ रहे, पिताजी चल बसे और आप कहाँ रहे। तो वो कहता है लाला हो, हमारे घर में बैर पैदा हो गए थे, तो हमारे बच्चों ने जब भैया मेरा खत्म हो तो हमारे बच्चन ने मुझे कमरा में बंद कर दो। अब मैं जैसे ही माते आजाद भया हूँ तो मैं बस सोच रहा हूँ कि भैया के पुआ तो एक खाया हूँ, तो मैं अब पुआ खावे जाऊँ। लाला तुम्हारी आज्ञा हो बेटा हो, भतीजे हो, तो मैं तुम्हें पुआ खा सकता हूँ। उन बच्चों ने कहा चाचा आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपके लिए जगह हमारे दिल में है और आपको यहाँ बिठा के नहीं पुआ हम अपने घर खाएंगे। चाचा को घर ले गए हैं पकड़ के और चाचा से कहा चाचा पुआ खा लो। लेकिन चाचा ने कहा लाला मैं पुआ जब खाऊंगा जब तुम 4 और मैं 3 एक रह जाएंगे, एक दोनों एक हो जाओगे तो मेरे भैया के मन में ही के परिवार एक करेंगे। भैया चल बसो तुम्हें भैया को शांति मिलेगी और जब मैं लाला मैं मरेंगो तो मेरे पर मुझे भी शांति मिलेगी कि मैंने अपना परिवार एक कर रखा है। आज लाला भैया जैसे ही उन बच्चों से कहा
और चाचा ने कहा लाला